एक तरफ हॉस्पिटल का बेड, दूसरी तरफ सियासत का वार और बीच में 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक। जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद अब ये मामला सिर्फ हेल्थ का नहीं रहा बल्कि देश की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया है। वहीं दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन में सोनम वांगचुक की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति सामने आई है। अस्पताल, परिवार और आंदोलन तीनों के बीच अब टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर की गई, क्योंकि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उनका विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण किया गया और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को उनकी निगरानी में लगाया गया। वहीं आपको बता दें, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर पहली बार तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार का मूल आधार असत्य और हिंसा है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक जी को वहां से हटाना गलत है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देश के युवा और शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए उन्होंने आगे लिखा, पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा और छात्रों की आत्महत्या भारत के फ्यूचर के लिए बेहद गंभीर चिंताएं हैं। सत्ता की कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और उन पर अटूट विश्वास और स्नेह रखने वाले हम सभी लोगों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं टिका सकती। बता दें आपको, राहुल गांधी के इस बयान के बाद मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आया है और विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ही अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार लंबे समय तक चले अनशन की वजह से डॉक्टर्स ने तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप की सलाह दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट भी इससे पहले प्रशासन को निर्देश दे चुका था कि वांगचुक की जान बचाने के लिए आवश्यक हर कदम उठाया जाए। पुलिस का दावा है कि इसी आदेश का पालन करते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद पूरे परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए और अस्पताल परिसर के बाहर बैरिकेडिंग कर लोगों को आवाजाही नियंत्रित की गई। आपको बता दें, सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि 59 साल के सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंचने के समय पूरी तरह होश में थे। उनकी नाड़ी, रक्तचाप और ऑक्सीजन स्तर नॉर्मल सीमा में पाया गया था। वो हीमोडायनामिक रूप से स्थिर है। हालांकि डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय से भोजन न करने के कारण उनके शरीर में गंभीर डिहाइड्रेशन है और कमजोरी लगातार बढ़ रही है। बता दें आपको, जांच में शरीर में पोटेशियम का लेवल कम पाया गया है। ब्लड गैस एनालिसिस में कंपनसेटेड एसिडोसिस के संकेत मिले, जबकि भर्ती के समय यूरिन केटोन का लेवल 1+ था, जो दोपहर तक बढ़कर 3+ हो गया। डॉक्टर्स के अनुसार ये संकेत है कि शरीर लंबे समय से भोजन न मिलने के कारण अपनी ऊर्जा के लिए फैट रिजर्व का अत्यधिक उपयोग कर रहा है, जिससे गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएं पैदा हो सकती है। अस्पताल प्रशासन एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर, नो, द हाई कोर्ट ऑर्डर नेवर वाज अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन। हाई कोर्ट ऑर्डर ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता। तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। हालांकि अस्पताल की तमाम सलाह के बावजूद सोनम वांगचुक ने इलाज के कई हिस्सों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार डॉक्टर्स और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने उन्हें कई बार समझाया कि उनकी जान बचाने के लिए तत्काल फ्लूइड और दवाओं की जरूरत है, लेकिन उन्होंने नसों के जरिए फ्लूइड, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और दवाई लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने यह भी बताया है कि उनके परिवार ने भी फिलहाल सुझाई गई चिकित्सकीय प्रक्रिया
के लिए सहमति नहीं थी। इसके बावजूद डॉक्टर्स की टीम लगातार उन्हें और उनके परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी गंभीर चिकित्सकीय जटिलता से बचा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमू ने भी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद परिवार को मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि अस्पताल में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। गीतांजलि का आगे कहना है कि सोनम वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का स्तर कम जरूर है, लेकिन इसकी दवा जंतर मंतर पर भी दी जा सकती थी और इसके लिए अस्पताल में भर्ती करना जरूरी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के सहमति के बिना कोई भी दवा या चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक के निजी डॉक्टर नितिन धीगे ने भी दावा किया कि अस्पताल में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी के कारण उनकी मेडिकल टीम को वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से इस आरोप पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अस्पताल का कहना है कि मरीज की लगातार निगरानी की जा रही है और उनका उपचार पूरी मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार जारी है। अब ये पूरा मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ अस्पताल और डॉक्टर वांगचुक की जान बचाने के लिए तत्काल इलाज की जरूरत बता रहे हैं, दूसरी ओर परिवार और आंदोलनकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली और सरकारी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी की सीधी राजनीतिक एंट्री ने इस मुद्दे को और अधिक राष्ट्रीय बहस का टॉपिक बना दिया। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों का फ्यूचर, लोकतांत्रिक विरोध और सरकार की भूमिका, इन सभी सवालों के बीच अब देश की नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता चुनेगी या ये टकराव आने वाले दिनों में और गहराएगा, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल का नहीं रहा। राहुल गांधी के तीखे हमले, अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के बाद शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक विरोध और सरकार की भूमिका को लेकर सियासत और तेज होती नजर आ रही है।